हमारे किए गए हर बिहेवियर और हमारे की हुई हर एक्टिविटी के पीछे एक साइकोलॉजी छुपी होती है। जो साइकोलॉजी अगर आपको पता है तो आप उसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हो और उससे अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वैल्यू गेन करो एंड पब्लिकली अटेंशन पाना चाहते हो सबसे, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो के बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करते हो एंड उनको अपने ऊपर अप्लाई करते हो, देन आप पर्सनली अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो इसलिए बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा गेम एक साइकोलॉजी का है। अगर आप साइकोलॉजिकली डीपली समझ जाओगे कि आपको करना क्या है, देन आप वही चीज परफॉर्म करोगे जिससे आपको लोगों के सामने अटेंशन मिले। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको अपनी लाइफ में वैल्यू एड कैसे करनी है। देखो, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, देन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी अवेलेबिलिटी बहुत कम करनी पड़ेगी एंड आपकी जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो सब क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो किसी भी प्रोग्राम में बहुत कम देर के लिए आते हैं या फिर वो थोड़ी देर बाद ही चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई आदमी आपको ज्यादा देर तक दिखता रहेगा, देन वो आपको इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं लगेगा जितना वो आपको कम टाइम देखने पर लगता है। ये बहुत अच्छी साइकोलॉजी होती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो। बट उनकी थोड़ी देर की अवेलेबिलिटी भी आपके माइंड में बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करके जाती है, क्योंकि वो जब आते हैं देन वो वेल ग्रूम्ड होके आते हैं एंड आपके माइंड में वो थोड़ी सी इमेज ही बहुत क्वालिटी बेस्ड बनती है। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड ग्रुप में जाते हो या फिर अगर आप किसी अपनी पर्सनल मीटिंग में जाते हो या किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो, देन आपको अपनी अवेलेबिलिटी को ज्यादा शो नहीं करना है एंड आपको इस वे ऑफ लुक में जाना है कि आप बहुत अट्रैक्टिवली दिखो। अब अट्रैक्टिव की बात हो ही रही है, देन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अट्रैक्टिवली ग्रूम होना है, देन उसके लिए आपको ओवर अट्रैक्टिव नहीं बनना है। अगर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करोगे, देन आप बहुत ज्यादा ओवरलुक हो जाओगे। आपको ऐसा भी नहीं करना कि सबकी नजर सिर्फ आप पर जाए। एक वेल अट्रैक्टिव ग्रूमिंग वो होती है जो कि आपको देखने पर बहुत पॉजिटिव वाइब दे। ऐसा नहीं कि आपको देखकर लोग बोलेंगे आपने कितना ज्यादा ओवर ग्रूमिंग करी हुई है। इसके बाद जो अपनी मेन थिंग आती है वो है आपको अपने पर्सनैलिटी को हाइड रखना है। आप जितना हो सके अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कम बताइए, अपने सीक्रेट्स कम बताइए लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को भी। आप जितना अपनी पर्सनैलिटी को हाइड रखेंगे उतना लोग आपके अंदर क्यूरियोसिटी गेन करेंगे, क्योंकि लोगों को वो पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती है जो अपने बारे में बहुत कम बताए या जिनके बारे में उनको बहुत कम पता हो। सो वो लोग उस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है आप किसी से बात ही मत करो। आप जिस काम के लिए वहाँ जाते हो, जो भी काम से आप मिलते हो किसी से, उस टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारी बातें कर सकते हो एंड इवन जितना कोई आपसे पूछे उसके बारे में आप बता सकते हो। अगर आपको वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, देन आप वो भी बता सकते हो। बट अगर आप अपनी तरफ से ये किसी को बताना शुरू करोगे, देन वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा रिवील कर देगा और यही से आपकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। सो आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है या फिर आपको अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है, ये दोनों ही सेम थिंग्स है। अगर आप दोनों चीज को बैलेंस करके चलोगे, देन आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के माइंड में अपनी वैल्यू गेन भी कर पाओगे एंड एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी गेन कर पाओगे। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी कंटेंट देखो, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है इस चैनल में आपको वो चीजें सीखने को मिले जो आपने कभी अपनी बुक्स में नहीं पढ़ा होगा एंड ना ही आपने कभी इंटरनेट पे देखा होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।